दोस्तों, जैसे ही सांपों का जिक्र होता है हम सबके शरीरों में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। हमारा दिमाग इसी तरफ दौड़ने लगता है कि अगर हमारे सामने सांप आ जाए तो हम उसको कैसे भगाएंगे। पर हम शायद ये नहीं जानते कि दुनिया में कुछ गंध ऐसी भी होती हैं जिनको सांप बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इनमें से कुछ गंध हमारे घरों की रसोई में भी उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं ऐसी कौन सी कुछ गंध हैं जिनसे सांप नफरत करते हैं और दूर भाग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल एट होम 2121 पर। सबसे पहले बात करते हैं धतूरा यानी जिम्सन वीड की। इसे हम थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। सांपों को दूर रखने वाले पौधों में ये सर्वोत्तम है। इसमें से दुर्गंध और कड़वी गंध आती है। इसमें तेज पत्तियां होती हैं जो सांपों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये आक्रामक है और इसकी जहरीली और मति भ्रम कर देने वाली प्रकृति के कारण इसे खतरनाक माना जाता है, जो मनुष्यों और पशुओं को भी प्रभावित करता है। इसे सांपों के सामान्य या संभावित छिपने के स्थानों के आसपास रखा जाना चाहिए। दोस्तों, अब जिन दो पौधों के बारे में हम बात करने वाले हैं उन्हें हम लगभग रोज ही अपने रसोई घरों में इस्तेमाल करते हैं। इनमें पहला है लहसुन। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला ये पौधा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति के कारण तेज सुगंध देता है। सांपों को दूर रखने के लिए लहसुन की कुछ कलियां तोड़कर नमक के साथ मिलाकर सांपों के सामान्य या संभावित छिपने के स्थानों के आसपास रखा जाना चाहिए। लहसुन पहले से ही जैविक कीटनाशकों में मौजूद है और ये अन्य कीटों के खिलाफ भी प्रभावी है। इसी प्रकार एक और रोज ही हमारे किचन में उपयोग होने वाली चीज़ है अनियन यानी प्याज। प्याज में भी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से हमें आंसू भी आते हैं। आपके आसपास जहाँ पर सांपों के होने के चांसेस होते हैं वहाँ प्याज को चॉप करके उसका रस निकालकर नमक मिलाकर स्प्रे बना लें। फिर इसका उन्हीं जगहों पर छिड़काव करें जहाँ सांप सबसे ज़्यादा छिपते हैं। इसके बाद आता है एक पौधा जिसका नाम है इंडियन स्नेक रूट और सर्पगंधा। इस पौधे का उपयोग गैर विषैले सांप के काटने के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन ये सांप के जहर का मुकाबला भी कर सकता है। अगला पौधा हमारे घरों की बालकनीज या बगीचों की शान है। अगर ये पौधा आपके घरों में है तो सांप इनके नज़दीक जाने से घबराते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा पौधा है? जी हाँ दोस्तों, ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की पत्तियाँ लंबी और धारदार होती हैं जो सांपों और दूसरे रेप्टाइल्स के लिए खतरा पैदा करती हैं। तो देरी किस बात की है दोस्तों, अगर आपके बगीचों में या घरों के आसपास कहीं भी सांपों के होने की गुंजाइश है तो अपनाइए इन घरेलू नुस्खों को। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसा कौन सा मैमल है जो सचमुच उड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मैमल के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पक्षी ना होते हुए भी पक्षियों की तरह आसमान में फ्लाई कर सकता है। एनी गेस हम किस मैमल के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैट्स के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल एट होम 2121 पर। तो आइए जानते हैं बैट्स के बारे में कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट, वैम्पायर बैट्स खून के प्यासे नहीं होते। 1400 से अधिक चमगादड़ों की प्रजातियों में से केवल 3 ही अन्य जानवरों के खून पर निर्भर हैं, और फिर भी वे केवल थोड़ी ही मात्रा में खून चूसते हैं। अधिकांश चमगादड़ वास्तव में कीट भक्षी होते हैं और कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा फैक्ट, चमगादड़ ही एकमात्र स्तनधारी है जो वास्तव में उड़ सकता है, जबकि उड़ने वाली गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी ग्लाइड कर सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। चमगादड़ ही एकमात्र ऐसे मैमल हैं जिनके पास निरंतर संचालित उड़ान के लिए अनुकूल शरीर होता है। उनके पंख लंबी उंगलियों के बीच फैली त्वचा की पतली झिल्लियों से बने होते हैं जो उन्हें अविश्वसनीय गतिशीलता प्रदान करते हैं। तीसरा फैक्ट, चमगादड़ों के लिए कहा जाता है कि वो अपना मल मुंह से निकालते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। चमगादड़ अपना मल मुंह से नहीं निकालते, ये एक आम गलतफहमी है। अन्य सभी स्तनधारियों की तरह चमगादड़ों का पाचन और रेस्पिरेटरी प्रणालियां अलग अलग होती हैं। उनके पास खाने और सांस लेने के लिए एक मुंह है और वेस्ट को खत्म करने के लिए एक एनस है। चमगादड़ों की कई प्रजातियां उल्टी होकर पेड़ों पर लटकती हैं। इससे ऐसा लग सकता है कि उनके मुंह से मल निकल रहा है, खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में कीड़े पकड़कर खाए हों और जिससे उनके मुंह के आसपास इंसेक्ट्स के टुकड़े रह गए हों। दूर से देखने पर इसका गलत अर्थ ये लगाया जा सकता है कि उनके मुंह से मल निकल रहा है। चौथा फैक्ट, चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करके नेविगेट और शिकार कर सकते हैं। फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है कि चमगादड़ अंधे होते हैं,
लेकिन वे अंधे नहीं होते। हालांकि वे इको लोकेशन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ध्वनियाँ उत्सर्जित करते हैं और एको होती हुई साउंड्स का इस्तेमाल करके अपनी सराउंडिंग्स की मानसिक तस्वीर बना लेते हैं। इससे उन्हें कीड़ों का शिकार करने और पूर्ण अंधेरे में नेविगेट करने में मदद मिलती है। 5वां फैक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स है, जिसके पंखों का फैलाव 5.5 फीट यानी 1.7 मीटर है। यह अधिकांश शिकारी पक्षियों जैसे कि बाज से भी बड़ा है। सबसे छोटा चमगादड़ किटीज हॉगनोज चमगादड़ है। इसका वजन केवल 2 ग्राम यानी 0.07 ऑन्स है और पंखों का फैलाव मात्र 3.5 इंच यानी 8.9 सेंटीमीटर है। ये एक भौरे के आकार के बराबर है। 6वां फैक्ट, ज्यादातर चमगादड़ एक नॉकटर्नल क्रीचर है, यानी वे रात में एक्टिव रहते हैं। इस वजह से वे रात में भारी मात्रा में कीड़ों को खा सकते हैं। चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां एक ही रात में हजारों कीड़ों को खा सकती हैं, जिससे वे प्राकृतिक कीट नियंत्रण एजेंट बन जाते हैं और फसलों की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये थे चमगादड़ों के बारे में कुछ अनजाने और दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।